साफ तरीके से ये समझ में आ गया है कि जितना इनिशियल जजमेंट के हमने जानकारी हासिल किए है तो उसमें भी एक बहुत क्लियरिटी ये है। और आप खुद सोशल मीडिया के ऊपर मैं खुद देख रहा हूं कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम हमारे जो सेक्युलर भाई है वो लोगों का खुद का भी कहना है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और आज के दिन आज हमारे जो सिस्टम है उसको जुडिशियल सिस्टम है उसको किसी तरह से कैसा एक नया चेहरा मिला है, नया रूप मिला है। तो हमारा भी यही कहना है कि अगर ये सत्य के हिसाब से अगर होता तो जजमेंट शायद कुछ अलग होता। या उस वक्त के जस्टिस जे.एस. वर्मा साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल, यानी कि इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर सकता है। ये उन्हीं के प्रमुख ने कहा था। आज वही बात को हम दोहरा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आज जो जस्टिस डिलीवर की गई है उसका हम आदर तो करते हैं लेकिन हम एक सवाल उठाना चाहते हैं कि 5 एकड़ जगह मुसलमानों को दे दी जाए। क्या इसके लिए ये लड़ाई की गई थी? इतने सालों तक कई करोड़ों रुपया खर्च किया गया, मुसलमानों हिंदुओं के बीच में जो दरार पैदा की गई थी वो इसी एक घटना के बाद से शुरू हुआ था। जो सोशल फैब्रिक इस देश का था उसको कमजोर करने की शुरुआत अगर कहीं से हुई थी तो यही बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद हुई थी। जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी उसी के बाद से इस देश के अंदर एक अलग तरह का माहौल तैयार किया गया था। लेकिन इसके लिए क्या जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है जिनके लोगों ने सीना ठोक ठोक कर जाकर कहा था कि हमने गिराए हैं बाबरी मस्जिद को, 7 मिनट के अंदर हमने गिराए हैं, 10 मिनट के अंदर गिराए हैं? क्या ये लोग हैं? ये लोग तो है ही, लेकिन इनके साथ वो कांग्रेसी भी लोग जिम्मेदार है। जिस कांग्रेस हुकूमत के दौरान राजीव गांधी साहब के दौर में बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था, आज वो भी बड़े खुश होंगे। तो इसीलिए जब कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों हम तुम्हें 5 एकड़ जगह देते हैं तो हम मुसलमान को उनसे कहना चाहते हैं कि ये जगह हमको नहीं चाहिए। मुसलमान को अगर वहां पर मस्जिद बनाना है तो मुसलमान अपना पैसा इकट्ठा करेगा, 5 एकड़ नहीं 10 एकड़ लेगा, लेकिन लोगों के पैसों से लेकर वहां पर अपनी मस्जिद बनाएगा। हम चाहते हैं कि ये 5 एकड़ आप कांग्रेस को दे दीजिएगा और वहां पर हम कांग्रेस से कहेंगे कि भव्य कांग्रेस भवन वहां पर बनाए और वहां पर लिखे एक इतिहास की इस देश के अंदर इस देश के सोशल फैब्रिक को कमजोर करने का काम हमने शुरू किया था। ये जो बाबरी मस्जिद की जगह के ऊपर राम मंदिर बनाई जा रही है ये हमारी वजह से बनाई जा रही है। इसका जो आगाज किया था वो हमने किया था और अंजाम तक इसे पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी ने। इसीलिए हम यही कहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या कांग्रेस दोनों के अपने अपने अंदाज है, निशाने के ऊपर दोनों के सिर्फ मुसलमान है। आज हम ये मानते हैं कि एक सुप्रीम बॉडी मुसलमानों की है, वो उसमें अगर उन लोगों ने ये फैसला किया है कि हमको दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा तो हम उसका आदर करेंगे। अगर वो कहेंगे कि नहीं अब ये मामला पूरी तरह से अब खत्म हो गया है, अब इसके अंदर कोई कुछ नहीं करने का है, जैसा अभी पता चला है कि सुन्नी ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है कि हम रिव्यू नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उसमें 6-7 पेटिशनर्स हैं। अब उसमें से कोई एक को भी अगर लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने पेटिशनर्स या ओरिजिनल बॉडी इसके अंदर थे विरोध कर रहे थे उसमें का एक भी पेटिशनर को अगर लगता है कि नहीं मैं रिव्यू के अंदर जाना चाहता हूं तो वो रिव्यू के अंदर जा सकते हैं। हम तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से जो भी वो फैसला करेंगे, लेकिन हम उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यही अनुरोध करेंगे कि आप ये 5 एकड़ जगह नहीं ले, उसको ठुकरा दे, उसको रिसीव नहीं करे, क्योंकि ये हम समझते हैं कि मुसलमानों की एक ओवरऑल भावना है कि इतने सालों से जो लड़ाई चल रही थी उस लड़ाई का अंत अगर ये उसके ऊपर मुद्दे के ऊपर आकर रुक जाता है कि चलिए इनको 5 एकड़ दे दिया गया है, अब ये मामला खत्म हो गया है, तो हमें भी ये संदेश पहुंचाना है। देखिए ये मुल्क हमारा है, हमारा सबका है और इस मुल्क के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं। जे.एस. वर्मा साहब जो चीफ जस्टिस है उन्होंने खुद ने अपने उसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। हम भी मानते हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन जे.एस. वर्मा साहब ने कहा था सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर सकता है, ये उसका मतलब निकल रहा है। तो हमने उन्हीं की बात को आज ये दोहरा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब हम देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदर नहीं कर रहे, इनको अब हटा देना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर हम ऐसे मैसेजेस भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि देखो अब ये मान नहीं रहे, इनको यहाँ से हटा देना चाहिए। ये इस तरह की जो बातें हो रही है वो नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है और इसके अंदर मुझे आपको बोलने का पूरा अधिकार है। हम हमारे मतभेद अलग हो सकते हैं, हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं,
वो विचार रखने का मुझे भी उतना ही अधिकार है जितना जस्टिस JS वर्मा साहब को है, या जितना आज जो 5 जजेस थे उनकी राय है। मैं उनकी राय से सहमत होना चाहिए, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। मैं उनका आदर करता हूं, मैं उस संगठन का आदर करता हूं, हमारी पार्टी उस ऑर्गेनाइजेशन का, सुप्रीम कोर्ट का हम पूरी तरह से आदर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कहेंगे कि लाल को आप हरा बदल दो तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं साहब ये